नमस्ते। मेजर अरकाना की सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं कार्ड नंबर जो हमारा है द मून। और ये कार्ड नंबर है 18। ओके, ये आप कार्ड देख लें। ये 18 नंबर कार्ड है। और क्योंकि ये 18 है और 1 + 8 इज इक्वल टू 9, तो ये 9 नंबर का कार्ड है और ये मंगल का कार्ड है जैसा कि हम देख सकते हैं। और इसकी पिक्चर में बहुत ही क्लियर दिखा रहा है कि एक ग्राउंड है जहाँ पे एक ब्रिज सा बना हुआ है, उसके दोनों साइड एक डॉग है और एक वहाँ पर भेड़िया। एक डॉग है और भेड़िया वहाँ पर है, वुल्फ है वहाँ पर। और पानी के अंदर एक बिच्छू है। और सामने दो पिलर, दो मीनार सी खड़ी हैं वहाँ पर। और वो कहीं ना कहीं किसी चीज का एंड दिख रही है। और ऊपर आसमान में सूरज है, सूरज को छिपाए हुए मून उसके आगे आ गया है। और डार्क ब्लू है एंड ड्राई लीव्स वहां पे गिर रहे हैं। तो कुल मिला के ये पिक्चर है। अब ये पिक्चर हमें क्या बताती है, क्या इंडिकेट कर रही है, हमें क्या इशारा करती है, उससे पहले हम इसके कीवर्ड समझ लेते हैं। देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें इंट्यूशन पार्ट को दिखा रही, इंट्यूशन को दिखा रही है ना। और हमारे मीडियमशिप को दिखाती है, स्पिरिट वर्ल्ड को भी दिखा रही है, सीक्रेट्स, हिडन सीक्रेट्स जो होते हैं ना उसको। और फेमिनिटी को दिखा रही है, एंजाइटी को बता रहे हैं ये कार्ड। साथ में इल्यूशन का भी कार्ड है ये, इनसिक्योरिटी का कार्ड है। और साथ में ये इनस्टेबिलिटी का भी कार्ड कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बैड लक का कार्ड है और साइकिक पावर का भी कार्ड ये नजर आ रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि एक सूरज वहां पे उग रहा है। और सूरज उग रहा है मगर चांद आके उसको फ्लिप करने की कोशिश कर रहा है, उसको ढकने की ट्राई कर रहा है। तो वो ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ हो, ये कार्ड कुछ छुपा रहा है अपने आप में, कुछ हिडन है, कुछ पहले से था उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है ना, हिडन हो रहा है। तो कुछ पुराना जिसको कुछ नया आके ढकने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण का भी साइन दिख रहा है कि किसी चीज में आपकी लाइफ में ग्रहण लगने वाला है, कुछ ऐसा साइन भी दिख रहा है ना। मून डिले को भी दिखाता है, डिले को इंडिकेट कर रहा है मून। और जो डॉग और वुल्फ खड़े हैं दोनों ऊपर की तरफ चेहरा करके, जैसे कि जब डॉग बहुत रोते हैं तो वो उनके उनके जो चेहरे का एक्सप्रेशन होता है या उसका वैसा ही एक्सप्रेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो जब एनिमल रोते हैं तो उसको शुभ नहीं माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी यहाँ पे नजर आ रही है। और आप देखेंगे कि पानी में जो बिच्छू है वो एक थर्ड पर्सन का काम कर रहा है, एक थर्ड एनर्जी का काम कर रहा है वहां पे, है ना। तो वो पानी का जो तीसरा बिच्छू है वो उन दिनों दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है। उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डायवर्जन को दिखाने की कोशिश कर रहा है, अलगाव को दिखाने की कोशिश कर रहा है ना। और जो रास्ता है उन दोनों के बीच के एक दरार को भी वहां पर दिखा रहा है। ओके, अब हम देखेंगे कि दो मीनार जो वहां पर है वो भी दो डिफरेंट डायरेक्शन में खड़ी है ना, आसपास नहीं है, दो बिल्कुल डिफरेंट तरह से डिफरेंट डायरेक्शन के पास वो खड़ी है। और जैसा कि कहा कि जानवरों का रोना बैड लक होता है, तो वो वैसे तो अच्छा है ही नहीं। अभी कोई भी हमारे पास आते हैं तो हम उनको बोलेंगे क्या कि अगर देखिए कोई मनी से रिलेटेड आते हैं तो हम उनको बोलेंगे कि बहुत सोच समझ कर, है ना, स्टेप्स आगे बढ़ाइए। बहुत अपनी चीजों को पहले अच्छे से ध्यान से समझना है और जानकारी लेना है। तो ही कोई इन्वेस्टमेंट करे, किसी को उधार देना, मतलब बहुत सोच समझ के आपको ये काम करना है ना। और फिर यह है कि ये भी दिखाता है कि जो आपके ड्रीम है उस पे भी कहीं ना कहीं कुछ आँच आने वाली है। जो आपके सपने आप पूरे करने चाह रहे हो, कहीं ना कहीं वहां पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम के साइंस दिख रहे हैं इस कार्ड को देखने से। आपको चीटिंग की भी वार्निंग दी जाती है कि कोई हो सकता है, किसी भी जिस फील्ड का भी जो पर्सन आ रहा है हम उनको बोल सकते हैं कि मे भी आपके साथ कुछ चीटिंग होने वाली है, तो आप थोड़ा सा सावधान रहें। और कोई भी निर्णय आप जल्दबाजी में तो बिल्कुल भी नहीं लें, बहुत सोच समझ के लें। और इसके लिए हम उनको ये बोलेंगे कि थोड़ा-सा आप मेडिटेशन कीजिए, चिंतन कीजिए, मगर किसी चीज़ का भी चिंतन इतना नहीं करना है, एक्सेस नहीं करना है ना, एक लिमिट में आपको करना है। और अपनी
इनर वॉइस पे आपको ट्रस्ट करना है, अपनी अंतरात्मा की जो आवाज़ है ना, उसको ट्रस्ट कीजिए, ना कि आस-पास जो चल रहा है, वो जो चीज़ें दिखाई जा रही है ना, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। जो आपकी इनर वॉइस कहती है, जिस चीज़ पे आप होमवर्क कर रहे हो, जो आपको ट्रुथ दिख रहा है ना, उसको। लेकिन जो सामने से दिखाया जा रहा है, उसको आप बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करो। है ना? ये कह रहे हैं। अगर हेल्थ पे अगर कोई आते हैं हमसे हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन करने, तो ज़रूर हम उनको बोलेंगे कि आपको खुद की मेंटल हेल्थ के ऊपर वर्क करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बेंस का कार्ड ये दिख रहा है, अगर द मून के कार्ड की बात करते हैं। और कहीं न कहीं, है ना, अगर कोई हमारे पास रिलेशनशिप के लिए आते हैं, तो हम उनको भ्रमित, है ना, भ्रम, शक, ये सब टाइप के चीज़ों का कार्ड भी है ये, कि ज़्यादा, है ना, शक की सिचुएशन हो सकती है, किसी चीज़, कोई सच को छुपाए जाने की सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर, है ना? और आने वाले समय में बहुत कुछ, है ना, आशंका का कार्ड है, मतलब डाउटफुल कार्ड है। तो ऑफ कोर्स ये कार्ड देखिए बहुत अच्छा नहीं है और बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं है, तो ये नो का कार्ड है, तो आप इसको नो ही लेकर चलेंगे, ओके? तो ये कुछ चीज़ें थी इस मून के कार्ड के बारे में। और इस कार्ड की जो राशि है वो मैं आपको बता देती हूँ, मीन राशि से कनेक्ट करता है ये कार्ड, और इसका वाटर एलिमेंट है। तो मून कार्ड के बारे में इतना ही, मिलती हूँ अगले कार्ड के साथ, तब तक के लिए मुझे विदा दें। थैंक यू सो मच। जर्नी ऑफ एनलाइटमेंट को प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड अपना आशीर्वाद बनाएँ। थैंक यू।